प्रिय साथियों, आपका पुनः स्वागत है आपके YouTube चैनल पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक कक्षा का आप लोग कैसे भर सकते हैं, कक्षा 3 और 4 का। ये आपको पता है कि RSK ने निर्देश दिए हैं कि अब आपको इस प्रकार से अधिभार वाला रिजल्ट तैयार करना है। इसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पर दिया गया है कि अनुक्रमांक, स्कॉलर या प्रवेश पंजी या अपन कह सकते हैं यहाँ पर दाखिल क्रमांक डालना है। यहाँ पर विद्यार्थी का नाम, यहाँ माता का नाम, यहाँ पर पिता का नाम और यहाँ पर उसकी जन्मतिथि, पहले डेट, फिर महीने, मंथ और फिर ईयर डालना है। ये बात तो आपको समझ आ गई होगी, लेकिन इसके बाद यहाँ से आपको कैसा भरना है वह देखिए। इसके लिए चलिए हम लोग एक प्रारूप आपके लिए भरा हुआ दिखाते हैं, जिसमें हम लोग यहाँ पर भरने वाले हैं कक्षा चौथी का अभिलेख पत्रक। तो देखिए हम उसको किस प्रकार से भरेंगे। अभिलेख पत्रक को भरना है तो सबसे पहले हमें पता है कि हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मासिक टेस्टों के अंक भरना पड़ेगा। किसके? मासिक टेस्टों के। तो मासिक टेस्ट के अंक भरना है तो यहाँ पर देखिए, आपने किसी बच्चे को 40 में से 20 अंक दिया है, तो आपको करना क्या है, अधिभार निकालने के लिए 20 में 4 का भाग देना है। तो 4 एकम 4, 4 पंचे 20, कितना आया? 5। तो देखिए हमने अधिभार यहाँ पर कितना लिख दिया, 5 लिख दिया। उसी प्रकार जब आगे आपने फिर 20 दिया, फिर 22 दिया। अब 22 में अब आप यहाँ पर देखिए ये 22 लिखा है, आपने 4 का भाग दिया, तो यहाँ पर कितना हो गया, 4 पंचे 20, बचा कितना, 2, दशमलव लगाए, 2 के बाद क्या जाएगा यहाँ पर 0, तो फिर आया 4 पंचे 20। आप इसको 5.5 लिखना चाहें तो 5.5 लिख सकते हैं, नहीं तो अगर 5 आता है तो आप उसे 6 करके लिख सकते हैं। मतलब ये पूरा टोटल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर 5.4 आता तो हम 5 लिखते, लेकिन यहाँ पर 5.5 आया है तो हम उसको 6 लिख सकते। इस प्रकार से आप अधिभार तैयार करेंगे। ये हुआ हमारा काय का, ये हुआ मासिक टेस्ट का। यहाँ पर अब हम अर्धवार्षिक की बात कर लेते हैं। जैसे हमें पता है अर्धवार्षिक पेपर हमारे 60 अंक के हुए थे कक्षा चौथी के, तो यहाँ पर हमने 60 में से उनको अंक दिया है 35। तो अब हम क्या करेंगे, इस 35 में अधिभार निकालने के लिए हम 3 का भाग करेंगे। जब हम लोग 3 का भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 12 दशमलव कुछ, तो हम इसको क्या लिख देंगे, 12 लिख देंगे, क्योंकि वो 5 से कम है। इसी प्रकार से हम पूरे यहाँ पर अर्धवार्षिक के अंक देके यहाँ पर वैसा ही करेंगे। एक बात मासिक टेस्ट में याद रखिए आप लोग, क्या याद रखना है कि मासिक टेस्ट में आपको ये अधिभार वाले अंक जो दिख रहे हैं रेड वाले, उनको यहाँ पर टोटल करके लिखना है। उसी प्रकार यहाँ पर फिर से रेड वाले जो दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर अर्धवार्षिक वाले टोटल करना है। अब वार्षिक में आपको पूरे के 60 अंक है तो जैसे कि वैसे रखना है और उसको टोटल करके यहाँ पर लिख देना है। लेकिन इसके बाद हमारा एक और इम्पोर्टेंट रह जाता है, क्या? वो रह जाता है प्रोजेक्ट कार्य। यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्य के अंक आपने 20 दिया, तो 20 में फिर से आपको कितने का भाग देना है, 4 का। उससे वो क्या निकलेगा, अधिभार निकलेगा। इन पूरे अधिभारों को फिर से जोड़ के आपको यहाँ पर लिख देना है। जब इतना काम आपका हो जाए तो अब आपको जो जो कॉलम में आपने टोटल किया है, कॉलम नंबर कौन सा, एक मिनट रुकिएगा, कॉलम नंबर अब आपने जो जो टोटल किया है 19, 29, 35 और 45, उनका पूरा टोटल योग आपको यहाँ पर कर देना है। कौन कौन सा, 19, 29, 35, 45। एक बार देख लीजिए, ये रहा आपका 45, इसका करना है आपको। फिर ये रहा आपका 35, इस 35 का भी करना है आपको। फिर इधर चलेंगे आप तो यहाँ पर मिलेगा आपको 29, इस 29 का भी करना है आपको। और फिर ये वाला 19, इसका भी आपको पूरा टोटल करना है। और टोटल चारों का करके आपको यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर चारों का टोटल आ जाएगा, और जब चारों का टोटल आएगा तो ये हो टोटल कितने में से मिलेगा, ये टोटल 400 में से दिया जाएगा। जब अब आप 400 में से दे देंगे तो इस 400 के ग्रेड आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अब बात आती है मेन कि आपको अधिभार कैसे लिखना है, 400 का ग्रेड कैसे निकालना है। इन सब की PDF मैंने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया है। आप वहाँ पर टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे आपको वहाँ पर पूरी जानकारी बिल्कुल शुद्ध रूप से स्टेप बाय स्टेप PDF के सहारे भी मिल जाएगी। वहाँ पर हर एक स्टेप बाय स्टेप हमने PDF अपलोड किया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इतनी बात तो आपको समझ आ गई होगी। पहले आपको मासिक टेस्ट 40 में से अंक देना है, उसका अधिभार निकालना है, और वो कॉलम नंबर आपका जो भी रहेगा, मान लो 19 रहता है तो वो 19, फिर 29, फिर 35
और फिर 45। इन चारों कॉलमों का योग करना है और योग करने के बाद आपको यहाँ पर ये मिलेगा और उसी का ग्रेड आपको इस प्रकार से यहाँ पर देना है। इस प्रकार से जब आप ग्रेड दे देंगे तो आपका रिजल्ट ये वाला तैयार हो जाएगा बन के। अब आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। कमेंट करके आप जैसे ही पूछेंगे मैं आपको पूर्णतः सही सही सब कुछ और बताने की कोशिश करूँगा। पर अगर आप नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार के वीडियो बनाते हैं और इसको बहुत अच्छे शुद्ध तरीके से आपको बहुत अच्छे से और मिलने वाला है। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पर आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। क्योंकि यहां पर प्रिंट की खराबी के कारण यहां पर सही नहीं हो पा रहा है, हमने फिर भी आपके लिए यहां पर ब्लू और रेड पेन का उपयोग किया है, जिससे आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो मिलेंगे आपके से, जब तक के लिए आपका धन्यवाद।